हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन फोनेटिक्स से संबंधित पीछे की परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं उसी सॉल्यूशन की पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब तक अपन फोनेटिक्स पे 7 क्लासें वीडियो कर चुके हैं, जिसमें से 5 जो वीडियो आपने किए हैं वो तो प्रैक्टिस सेशन के थे और पहला और दूसरी जो आपका क्लास जो वीडियो था वो फोनेटिक्स की सामान्य बेसिक बातें समझ संबंधित था। तो सातों वीडियो यदि आपने ढंग से देखें और आपने यदि नोट्स तैयार किए हैं, अभ्यास किए हैं, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक कॉन्फिडेंस कई बार थोड़ा लूज होता है कि क्या पता टॉपिक तो मुझे क्लियर हो गया, लेकिन परीक्षा में क्या पता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत सारी ऐसे मन में आशंकाएं रहती हैं आपके जहन में। तो उसी का समाधान करने के लिए अब अपन जो पीछे की परीक्षा में, चाहे वो आपकी रीट हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, या ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, उसमें पॉलिटिक्स संबंधी जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का अपन सॉल्यूशन करेंगे। और जैसे ही जैसा मैंने बार बार कहा था कि परीक्षा में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, बट आपको यकीन नहीं होता है, लेकिन आज अपन पेपर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं यदि आपने ढंग से टॉपिक को तैयार किया है। और हर प्रश्न का उत्तर, जो भी उत्तर है वो उसका क्यों है या कैसे, ये सारी चीज़ें पेपर क्लियर करने से आपको क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है अपन देखते हैं, ध्यान दीजिए। रीट आप देख रहे बोर्ड पर, रीट लेवल फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट 2011, पहली बार जो इसका नाम था आर्टेट। देखिए 11 और 12 में इसका नाम था आर्टेट, 15 और 17 में इसका नाम हो गया था रीट, लेकिन अपने रीट लिख दिया, कोई इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, आपको जब लैंग्वेज चयन करना होता है तो चूंकि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में भी इंग्लिश होती है, ध्यान दें, लैंग्वेज फर्स्ट भी के रूप में भी इंग्लिश ले सकते हैं और सेकंड के रूप में भी ले सकते हैं। यानी आपको जो भाषा का चयन होता है वो दोनों विकल्प मिलते हैं। आप यदि फर्स्ट लैंग्वेज रूप में इंग्लिश लिया तो आपको सेकंड हिंदी या जो भी संस्कृत हो जाएगी। फर्स्ट यदि आपने हिंदी ली है तो सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत, इंग्लिश, जो भी उर्दू, पंजाबी वो हो जाएगी। तो चूंकि रीट का लेवल फर्स्ट और उसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट, क्योंकि लेवल फर्स्ट में लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन अपन अलग से करेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। ये लेवल लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन है और लेवल फर्स्ट में लैंग्वेज सेकंड वाले अपन आगे देखेंगे। तो 2011 में पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द वर्ड विच एंड्स इन ए साउंड। ये जो 4 शब्द हैं उनमें से कह रहा है उस शब्द को आपको पॉइंट आउट करना है जिसका अंत, यानी जो एंड की जो साउंड है, जो अंत वाली जो ध्वनि है, वो जो अंडरलाइन कर रखी है, अंडरलाइन डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स, उन अन्य 3 शब्दों से एक शब्द के अंत वाली जो ध्वनि है, जो एंड वाली साउंड है, वो अन्य से जो है वो भिन्न है, उसको बताना है। तो देखिए जैसे अपन इसका उच्चारण करते हैं आराम से। जैसे पहला वर्ड आपके सामने हु, तो अब इसको क्या बोलेंगे, हु हु, यानी आप थोड़ा लॉन्ग बोलेंगे या शॉर्ट, हु हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, हु रोट रामायण, तो यानी लॉन्ग साउंड जा रहा है हु। तो देखिए ये इसको मैं लिख के बता रहा हूं, ये इसका ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, हु लॉन्ग साउंड है। जैसे आपने देखा था, देखो डू, अब यहां पर क्या है, हु, देखो वही बात होगी। दोबारा देखें, हमने देखा था डू का, वो वाली बात यहां पर होगी, देखो से डू हु, क्योंकि इसका तो फोन ही नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अपने देखा था डू लॉन्ग साउंड है, तो क्या हो जाएगा, हु लॉन्ग साउंड है, तो होगा हु। अब देखिए इसको कई बार बोलते हैं फ्लू, फ्लू नहीं फ्लू, फ्लू, तो क्या हो जाएगा, फै, ये ले, ये ऊ, फ्लू। ये सू वाला अपने किया ही था, तो क्या हो जाएगा सू, सब में लॉन्ग है। अब देखिए इसको अपन क्या पढ़ेंगे, स्लो, तो ये हो गया से, ये ले और ये ओ। तो देखिए यहां भी लॉन्ग साउंड ऊ का है, यहां भी लॉन्ग साउंड ऊ का है, यहां भी लॉन्ग साउंड ऊ का है, जबकि यहां पर ओ है। तो आपका उत्तर नंबर 3 हो गया, स्लो। वैसे भी छोटे शब्द आप देखिए, हु, फ्लू, सू, ये स्लो। देखो हु, फ्लू, सू, स्लो, तो यहां पर ओ आ गया, तो उत्तर नंबर 3 हो गया। तो ध्यान दें आप। अब देखिए ये जो इसका में इसमें एक चीज सीखने हो रहा है, देखिए इस एस एच का सिंबल देखिए ये होता है, मैंने पहले भी वाली क्लास में बताया था, जबकि ये जो एस है ओनली,
इसका सिंबल देखिए यस। देखिए इस एस एच वाले सेका यदि फोन आए तो सिंबल इंटीग्रेशन वाला, समाकलन वाला होगा, लेकिन ये एस वाला है तो इसका सिंबल ही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स, आइडेंटिफाई द वर्ड्स विच इन द मिडिल साउंड, यानी यहां तो अपने पहले क्वेश्चन पूछा एंड साउंड और यहां पूछ रहा है मिडिल साउंड। क्या कर रहा है, जिसको अंडरलाइन भी कर रखा है, चारों जो ऑप्शन में मिडिल को अंडरलाइन कर रखा आप देख रहे हैं ऑप्शन में, क्या कर रहा है, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द अदर वर्ड्स। निम्न से किस एक शब्द, उस शब्द को आपको अंडरलाइन करना है या उसको पॉइंट आउट करना है जिसकी मध्य वाली जो साउंड है वो अदर वर्ड्स यानी अन्य तीन से क्या है, डिफरेंट है। तो चलो देखते हैं इसको भी। तो देखिए पहला है सीन, यानी सीन, तो यहां पर मिडिल वाली साउंड देखो लॉन्ग जा रही है तो क्या हो जाएगा सीन, आप देख रहे हैं ये हो गया सीन। फिर देखिए हीट, तो ये हो गया हीट। फिर देखिए ब्रीफ, तो ये हो गया ब्रीफ। और ये देखिए हीट, ये थोड़ा वो डिजिटल बोर्ड है, ये देखिए हीट। अब आप देख रहे हैं मिडिल साउंड, देखिए यहां पर देखिए लॉन्ग साउंड है, यहां भी देखिए लॉन्ग साउंड है, यहां देखिए आपका थोड़ा सा ये हो गया बोर्ड, ये देखिए लॉन्ग साउंड है लेकिन ये शॉर्ट साउंड है, पता लग रहा है। तो देखिए सीन, हीट, ब्रीफ और हिट, आराम से पता लग रहा है। तो उत्तर नंबर 2 पता लग रहा है सर, आराम से बता सकते हैं। सीन, हीट, ब्रीफ, ब्रीफ में संक्षिप्त, हीट यानी गर्म, सीन सी की थर्ड फॉर्म है और हीट यानी टकराना, आप आराम से देख सकते हैं। तो ये हो गया। इस स्लो में आपको एक बात और बता दें, आपको ध्यान दो, देखिए वैसे इंग्लिश में देखें टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसमें से 5 क्या होते हैं वोवल्स और बाकी 21 क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, लेकिन 2 सेमी वोवल भी होते हैं, सेमी वोवल, सेमी वोवल। और वो क्या होते हैं, एक तो W और एक होता आपका Y। सेमी का मतलब ये कॉन्सोनेंट के भी रूप में इनकी ध्वनि आती है और इनकी ध्वनि जो है वोवल के रूप में भी आती है। अब आप बोले साहब समझे नहीं, तो आप समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, ध्यान दो इसको आप। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है, आप देख रहे हैं कि वाइफ, ठीक है, और एक शब्द है जैसे कि यस। अब यहां पर देखिए इस जो है W का आपके पास फोन क्या रहा है, वाइफ, वाइफ यानी वह का ध्वनि आ रही है, यानी कॉन्सोनेंट हो गया। यहां पर इसको आप बोलेंगे यस सर, यानी इस वाई की ध्वनि क्या आ गई, ये आ गई, तो ये क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक शब्द है स्लो, अब देखिए ये आपके सामने W, अब यहां इसकी ध्वनि क्या आ रही है आपके सामने, आप देख रहे हैं ओ की ध्वनि आ रही है, किसकी आ गई, ओ। तो देखिए यही W यदि यहां है तब तो ये किसका साउंड दे रहा है आपके सामने, वह यानी कॉन्सोनेंट, और यही W यदि यहां पर है तो ये किसका ध्वनि आ रहा है आपके पास सामने, वोवल का। और ये चीज वाई पे, जैसे एक शब्द हो गया प्ले, अब देखिए यहां पर ये वाई किसका ध्वनि दे दिया, जैसे स्टोरी, जैसे स्टोरी, तो देखिए ई की ध्वनि आ रही है, वाई किसकी ध्वनि दे रहा है, ई की, यहाँ किसकी, ए ई की ध्वनि आ रही है, लेकिन यहाँ किसकी आ रही है, ये की। तो आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में सेमी वोवल्स कितने होते हैं, 2 कौन से हो गए, W और Y, वो कॉन्सोनेंट की ध्वनि भी देते हैं और वो वोवल की ध्वनि दे रहे हैं, तो सेमी हो गए ना, अर्ध हो गए आपके, ये कॉन्सोनेंट में भी काम आ रहे हैं और वोवल के भी रूप में काम आ रहे हैं। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी रीट लेवल फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट 2011 का है। क्या क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइंड एट द बिगनिंग। यहां बिगनिंग पूछा है। देखिए पहला क्वेश्चन एंड का था, दूसरा क्वेश्चन मिडिल का, अब यहां क्वेश्चन जो पहला बिगनिंग कह रहा, किस एक क्वेश्चन में जो
पहली दो ध्वनि, शुरुआत की जो ध्वनि है वो अन्य से क्या है, भिन्न है, डिफरेंट है, अलग है। तो देखो करते हैं, देखिए जैसे ये देखिए सेल, कोशिका वाला सेल, तो क्या हो जाएगा, ये सेल, ये लो सेल, ये सेल बेचना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा शब्द है आपके लिए, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां पर देखिए पहली बात तो क्या है, पी साइलेंट है, तो साइलेंट यानी मतलब फोन नहीं आ रहा है, यानी साउंड नहीं, साउंड नहीं तो सिंबल नहीं, सीधी सी बात है। तो आपके सामने कहां से आया, से देखो साइकोलॉजी। अब बोलते अपन साइकोलॉजी, लेकिन होता क्या है, देखिए इसका मैं लिख रहा हूं, इसका इस तरह से आप लिखेंगे साइकोलॉजी, लॉजी नहीं, किसी भी शब्द के अंत में, जैसे बायोलॉजी, इकोलॉजी, जूलॉजी, या एक जैसे अपन आगे देखेंगे फोनेटिक्स में होता है, उसको बोलते हैं फो, लेकिन होता साउंड फै, फोनेटिक्स, तो फोनेटिक होता है, फो नहीं फै। वैसे ही फोनोलॉजी नहीं, फोनोलॉजी। तो कहीं भी जिस शब्द के अंत में यदि लॉजी शब्द आता है तो लो नहीं ले, बस ओ की ध्वनि ए की है, ओ नहीं है, ए है, तो वही चीज है। लेकिन ये इतना तो आपको, यदि आपको नहीं भी आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन तो पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ साउंड पूछ रहा है कि जो शुरू वाले शब्द की साउंड किसकी डिफरेंट आ रही है, ये तो पूछ रहा है। इसमें दिक्कत क्या है, ये देखो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज ए डिफरेंट अंडरलाइन साउंड, किस एक शब्द की जो है प्रारंभ की ध्वनि जो है अन्य से भिन्न है, ये आप बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें, आप देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं लिख के दिखाऊं, देखो फिर हो गया आई, फिर देखिए कै, फिर देखिए औ, फिर देखिए ले, ए, फिर देखो जी का है तो डी जेड, और ई की मात्रा है तो ये, तो देखिए ये लो नहीं है, ले है, लज्जी, साइकोलॉजी। तो देखिए तीनों में देखो पहला ध्वनि क्या आया, देखो स आ रहा है, लेकिन इसका देखो ध्वनि आएगा, वो इसका क्या आएगा, सुए, सुए, ये आया। ये प्रश्न आप इसको कठिन कह सकते हैं, इस प्रश्न को कठिन इसलिए कह सकते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। इसका उत्तर नंबर 1 है। ये तो अब आपके समझ में आया, वरना समझ नहीं आता, क्योंकि तीनों में से आ रहा है और अधिकांश में आप उत्तर इसका नंबर 4 कर देते हैं कि स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि सोचेगा तो यहां भी देखो श्यो, देखो देखो यहां देखो से अलग ध्वनि आ रही है, लेकिन इतना पता नहीं चलता है। और चूंकि तो कहानी 11 की, उस समय तो इतना नॉलेज नहीं था, शब्द छोटा है, आप गौर करें। इस तरह के हमने बहुत शब्द देखे थे अपन ने, इस तरह के बहुत शब्द, इसको मैं आगे लिख देता हूं या फिर इसको यहीं लिख देता हूं। देखिए इसका क्या होगा, साई, लज्जी, ये हो गया। तो देखो यहां भी देखो ये स की ध्वनि आ रही है, यहां भी देखो ये स की ध्वनि आ रही है, यहां भी देखिए ये स की ध्वनि आ रही है, लेकिन यहां देखिए ये आपके सामने अलग हो रहा है, अलग अलग। अब इस तरह का हमने देखा था POOR, एक शब्द है DOER, एक है TOUR, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है SURE, एक है PURE, सब में सेम साउंड है। देखिए पुए, तो देखो P U ए, ये हो गया साइलेंट। डुए, तो देखो डू ए, ये हो गया साइलेंट। टू ए, तो टू ए, ये हो गया साइलेंट। अब देखिए सुए, तो ये देखिए इस तरह से, इसका देखो ये उए। और देखिए पुए, तो यहां पर देखिए पै, और पै में यहां पर ये भी है, खास बात ये देखिए एस में, देखिए इस समय नहीं है, आप देख रहे हैं इस समय नहीं, यहां पर है। एक मिनट थोड़ा सा लिखते हैं दोबारा इसको। देखिए यहां पर इस एस में नहीं है, लेकिन देखो पू है, अब है। तो मैं बताना चाहता हूं, देखो तीनों में, चारों में उए 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 का फोन है। ये देखो आप, सबका आर साइलेंट है,
सबका क्या है, आर साइलेंट, आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो ये हमने इस तरह से किया था। तो दूसरी बात, एक खास बात और क्या है, आपको मैंने बताया था कि जहां एस एच होता है उसी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, जबकि यहां पर एस एच नहीं है। आप देखिए यही तो एस यहां पर लिखा है। अगर यहां पर मान लीजिए अगर कोई शब्द होता है सिप है, या जैसे मान लीजिए कोई शब्द होता है, जैसे अभी हमने देखा था शूज वाला, तो हम पहली क्लास होता है कि एस एच के लिए सिंबल हम ये यूज करते हैं इंटीग्रेशन वाला। लेकिन देखिए यहां पर भी इस एस के लिए तो ये एस आ गया आपके सामने, इस अगर यहाँ भी देखो सी है लेकिन साउंड सेक आ गया तो ये एस आ गया, यहाँ भी ये एस है क्योंकि पी साइलेंट है तो ये एस आ गया। लेकिन इस एस के लिए भी यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला साइन आया, तो उत्तर नंबर 1। लेकिन थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, ये एक अपवाद के रूप में कुछ ही शब्दों के लिए, बाकी तो देखिए एस एच होता है तभी ये इस तरह का इसका सिंबल ये हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन वाला। बाकी ओनली चाहे सिंह है चाहे कोई है तो हम ये यूज नहीं करते, ये वाला यूज करते हैं। तो क्या कर रहा है, बिगिनिंग में किसकी साउंड डिफरेंट हुई, तो यहां भी देखिए से 2 नंबर में सेल, साइकोलॉजी यानी से, यहां भी क्या से, लेकिन स तो ये से के साथ हल्का सा ये आ गया, तो आपका उत्तर नंबर क्या हो गया 1। अब देखिए अगला, तो देखिए ये सुअ के साथ इस जैसे मिलते जुलते शब्द भी हैं, आप देखें पुअर डूअर, छोटे शब्द हैं लेकिन सब में साउंड किसकी आ रही, उए की। आपको ध्वनि पहचाननी है, अब तक जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें आपको साउंड देखना है, किसका साउंड डिफरेंट आ रहा है, किसका जो सेम आ रहा है, ये चीज़ देखनी है। तो शब्द छोटे हैं, आप गौर करें। इसमें नई बात क्या है, देखिए अगर श्योर में देखिए सेम में यह नहीं है, लेकिन देखिए श्योर तो प्योर, तो पहली बात बोलते हैं श्योर नहीं सु है, अगर सु है तो पू है, लेकिन पैम में देखिए ये आ गया, जबकि सेम में यह नहीं है, यहाँ पर देखिए ये का फोन है, ये चीज़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौथा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड, अंडरलाइन कर रखी है एट द एंड, यहां अंतिम ध्वनि जिसकी अंडरलाइन कर रखी है वो किस एक की डिफरेंट है, बाकी 3 की सेम है। जैसे पहला शब्द है लाफ, तो देखिए लाफ का क्या बनेगा, क्या बनेगा, ले लॉन्ग साउंड है तो फै, लाफ, लाफ हो गया। फिर देखिए ग्राफ, तो देखो ग्राफ, फिर देखिए हा, तो देखो हा, और देखिए यहां पर हाई, तो क्या हो गया हाई अल, तो देखिए आ और आप देखिए आई। और दूसरी बात, ये लास्ट के रूप में यहां पे एक वैसे पता लग रहा है साउंड डिफरेंट। और दूसरी बात क्या है, यहां देखो जीएच का भी फोन क्या आया फै, यहां पीएच का फोन भी क्या आया फै, यहां ओनली एफ है तो भी फोन क्या आया फै, लेकिन यहां तो देखो जीएच का फोन फै आ रहा है, लेकिन यहां जीएच का फोन फै नहीं आया। मेन बात ये है, दोबारा सुन लें, क्या कर रहा है कि पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइन एट द एंड, एंड में किसकी साउंड डिफरेंट है, एंड में, तो एंड में देखो जीएच है लाफ है, जीएच का फोन क्या है फै आया, पीएच का फोन फै, ओनली एफ का फै, लेकिन जीएच का यहां फोन फै नहीं आया, यहां इसको बोलते हैं हाई। तो देखिए चाहे आप वोवल से पता कर सकते हैं, और चूंकि जो क्वेश्चन पूछा है वो लास्ट साउंड से पूछा है, और लास्ट साउंड के अकॉर्डिंग उत्तर नंबर 3 हो गया आपका। इसकी जो है लास्ट साउंड इन 3 जैसी नहीं, या इन 3 से डिफरेंट है। अगला देखिए अपन जो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तो साथ साथ में ये उत्तर है 3 नंबर, तो सही उत्तर कैसे है या इन 3 से अलग कैसे है, और बाकी का जो बन रहा है वो उनका सही फोनेटिक्स क्या बन रहा है। तो आप समझ रहे हैं, देखिए लॉन्ग साउंड ला, ग्रा, हा, और ये हाई, और चेंज भी हो रही है, और ये वाली बात भी देखिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू नॉट द लेटर्स थ हैव ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइन, जो नीचे है किस एक शब्द में कह रहा है कि थ, ये देखिए ये कह रहा है ये प्रश्न है टीएच वाला, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे शब्द है उनमें से किस एक शब्द में डू द लेटर्स टीएच हैव ए डिफरेंट साउंड। देखो चारों में नीचे देखो आप देख रहे हैं, यहां अंडरलाइन करके यहां भी टीएच है
ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में भी TH है, तीसरे में TH है, चौथे में TH है, लेकिन किस एक का TH का साउंड डिफरेंट है। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। हम इसको पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस। TH का यहाँ पर साउंड क्या है, फोन क्या है, दिस। और वैसे लिखते हैं तो देखो द, ये हो गया दिस। थोड़ा सा लिखने में सही नहीं है, जैसे ये हो गया दिस। फिर जैसे ये हो गया दैट, तो देखो दैट। देयर, तो देखो देयर एयर, ये देखिए। यहां क्या थिन, तो देखिए ये हो गया थिन। तो देखिए यहां दे का फोन आ रहा है, यहां भी दे का फोन आ रहा है, यहां भी दे का फोन, लेकिन यहां थे का फोन। तो उत्तर नंबर 4 हो गया। यही तो पूछ रहा है कि जो TH अंडरलाइन करा किस एक TH का साउंड उन 3 से भिन्न है। तो 3 ऑप्शन में तो TH जो है वो दे का फोन आ रहा है, दे, और एक में थे का फोन आ रहा है। और इसका लिखने से फोनेटिक से पता लग रहा है, ये भी दे का सिंबल आप देख रहे हैं, ये भी दे का सिंबल आप देख रहे हैं, और ये भी दे का सिंबल आप देख रहे हैं, लेकिन ये थे का सिंबल है। तो उत्तर नंबर 4। अगला कह रहा है पॉइंट आउट द वर्ड्स विच बिगिंस विथ डिफरेंट साउंड अंडरलाइन। उस शब्द को बताइए जो अंडरलाइन कर रखा है, जिसकी एक की डिफरेंट साउंड आ रही है, डिफरेंट। तो देखो जैसे पहला है हाउस, तो क्या लिखोगे, हाउ, आउ, से। तो देखिए यहां पर इस है का फोन देखो अंडरलाइन पूछेगा, तो इसमें जो है एच है, आपसे ट्रांसक्रिप्शन नहीं पूछ रहा है। हालांकि शब्द बहुत छोटे हैं, आप इजीली ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगला पूछ ही कह रहा है कि जो बिगनिंग का जो चारों में अंडरलाइन कर रखा है वो किस एक का साउंड उनसे डिफरेंट है। जैसे होम, तो होम ये ओ और ये मैं, होम। हैन, कोई दिक्कत नहीं, है ए न, हैन। तो देखिए ये ओ का सिंबल की ध्वनि है। अब देखिए ऑनर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑनर को हम कैसे लिखेंगे, ऑनर को हम ऐसे लिखते हैं, ऑनर। ऑनर को हम कैसे लिखेंगे, ऑनर। और ये हो गया रे साइलेंट, क्या हो गया, रे हो गया साइलेंट। तो देखो औ, ये इसका सिंबल आपका हो गया। फिर देखिए न, फिर हो गया ए, ये हो गया ऐसे। तो देखो ऑनर, तो देखो ओ आया, एस की ध्वनि नहीं आई। तो देखो यहां पर देखो इस एच का यानी है ध्वनि आ रही है, यहाँ इस एच की ध्वनि है। देखो हाउस यानी है, होम है, हैन है, लेकिन यहाँ औ, ऑनर, ऑनर, ऑनर। तो ये आपका उत्तर नंबर 3। जैसे अपन देखते हैं HOUR, तो इसका क्या बनाया था अपन पहले, किया था देखो ओ है, देखो ये तो है ओ और ये ए, ओ है ना, ओ है। और एक होता है OVER, ये भी देखा था अपन ने। यहां देखिए ओ तो है ही है, और फिर मैंने कहा इस वी का वे, ओ और अब ए। देखो ऊपर वाले में दोनों में सिर्फ एक के अंतर है, देखो ओ तो ओ, ए तो ए, और बीच में क्या हो गया, ओ है। देखो ओ ये हो गया ओ है, या ओ है, ओ है, ओ है, ये हो गया। तो यहां पर एच की ध्वनि नहीं आई। इसमें भी देख रहे हैं आप एच की ध्वनि यानी है की ध्वनि नहीं आ रही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उत्तर नंबर आपने बता दिया है, इसमें थिन हो गया, इसमें ऑनर हो गया, साउंड से पता लगना आपको। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड्स इन ए डिफरेंट साउंड। किस एक शब्द का जो है वो अंत जो है वो एक भिन्न ध्वनि के रूप में हो रहा है। जैसे सिटी, तो सिटी में देखो सिटी, तो ये देखो सी टी, सिटी। फिर देखिए स्काई, तो देखो स का आई, देखो ये स क आई, स्काई। फिर देखो ट्राई, तो देखो टे रे आई, ट्राई। और ये देखो क्या हो गया, बाई, तो देखो बै ए आई, बाई। अब देखो आई आई, अब आई, और ये देखो आई, और यहाँ ओनली ई। तो किसी एक की अंतिम ध्वनि भिन्न हुई। स्पेलिंग किसी का देखो, स्पेलिंग चारों में अंत में वाई है, स्पेलिंग चारों के अंत में वाई है जो अंडरलाइन कर रखा है। स्पेलिंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ एनी वर्ड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं।
आप देख रहे यहां आई की ध्वनि आ रही है, बाई में भी, नंबर 3 में, 2 में स्काई में भी आई की ध्वनि, नंबर 4 ट्राई में आई की, लेकिन नंबर 1 में वाई का ध्वनि ई है। तो क्या हो गया उत्तर नंबर 1। वैसे आप जानते हैं, देखो आपके सामने शब्द है बाई, एक होता है वो बाय और एक होता है बी यू वाई, तीनों शब्द अलग अलग हैं। ये बाई प्रेपोजिशन वाला है, कि द्वारा हैं, बोलते हैं जैसे प्रेपोजिशन कि बाई मी, बाई हिम, ऐसे। ये बाई टाटा वाला, जैसे अलविदा, कभी ना कहना, और ये बाई खरीदने वाला। तीनों की स्पेलिंग अलग है, लेकिन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, बाई। तीनों के क्या होगा, बाई। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में इसका क्या होता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसका ऐसे होता है, लेकिन वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। सो आपका ये वाला सही है। ये देखिए, तो देखिए बी वाई है तो भी वही है, बी वाई ई है तो भी वही है, बी यू वाई है तो भी वही है। आराम से आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, अगला देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड्स विच हैज ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइन इन द मिडिल। यहां मिडिल में किस एक की ध्वनि भिन्न है, 3 की सेम है। जैसे पहला है फुट, अब देखिए फुट, फुट तो सिंपली बोलते हैं फुट, क्या होते हैं फुट, तो देखिए फुट यानी शॉर्ट है। वुड या वुड तो जल्दी बोलते हैं वुड बोलते हैं, वुड। फिर देखिए शुड या शुड, शुड बोलते हैं। तो देखिए एस एस वाला है और एस एच होता है, तो उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, ये इंटीग्रेशन वाला। फिर देखो डी, किसका फोन है यार, एल का फोन ही नहीं है, एल का फोन है तो सिंबल नहीं। अब देखिए इसको फूड या फूड, 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 फूड तो लॉन्ग जा रहा है, लॉन्ग जा रहा है। ये देखिए, अब देखिए स्पेलिंग अगर पैरामीटर होती तो यहां भी डबल ओ है तो ऊ बड़ा होना चाहिए, यहां भी डबल ओ है बड़ा होना चाहिए, और यहां भी डबल ऊपर तो नहीं है। तो स्पेलिंग से हम किसी भी शब्द के सही उच्चारण का कोई मापदंड या वो उसका पैरामीटर नहीं है। तो देखिए यहाँ भी छोटी मात्रा है, यहाँ भी शॉर्ट साउंड है, यहाँ भी शॉर्ट साउंड है, लेकिन यहाँ लॉन्ग हो गई और होते उत्तर नंबर 4 हो गया आपका। ये देखिए आगे देखो, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर ध्यान दे रहे हैं रीड लेवल फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में आ गए अपन, और जबकि इससे अगर आप थोड़ा देखें पहले वाला देखिए, ये देखिए यहाँ पर दोनों चीजें, रीड लेवल फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट 2011, रीड लेवल फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। तो अब तक आपके सामने जो 5 प्रश्न थे, वो या 5 मैंने कहा था 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं जो भी ये लेवल फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट के थे, और जबकि ये छठा क्वेश्चन है, ये भी लेवल फर्स्ट है, लेकिन अब ये लैंग्वेज जिन्होंने सेकंड इंग्लिश ली, ये उनके पेपर का क्वेश्चन है। ये देखिए, अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए सारे लेवल फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, लेवल फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड आप देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द लेटर आई हैव ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइन। जिनमें चारों में आई जो शब्द है, चारों ऑप्शन में आप देखें अंडरलाइन कर रखा है, किस एक में उसकी आई की साउंड डिफरेंट है, ये पूछ रहा है। जैसे पहला है फिनिश, तो क्या बोलेंगे इसको, ये आपको लिखना नहीं, मैं तो इसे बता रहा हूं। देखिए एस एच है, एस एच है तो इसका वो इंटीग्रेशन वाला हो गया फिनिश। जैसे दूसरा है फिट, तो देखिए फिट। तीसरा है इधर देखिए फिल्म, तो देखिए फिल्म। फी ले मैं, देखिए फाइनल, तो देखिए फै। आई एन, ये एल, ये हो गया ले। या चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ऐसे थोड़ा दिखे कम। फाइनल का जो इस 2 नंबर का लिख रहा हूँ, फै आई ने, ये हो गया ले। मैंने नीलम वाली बात बताई थी, जिस शब्द के अंत में जैसे एल एन एम होता है उसमें हम इस तरह से ए को लिखते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो आप गौर कर रहे हैं, यहां भी ये आई है, इसकी ध्वनि ई आ रही है, यहां भी आई की ध्वनि ई आ रही है, यहां भी आई की ध्वनि ई आ रही है, लेकिन इस आई में जो ना आई की ध्वनि देखो ई ई, देखो फी 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 फाई, तो उत्तर नंबर 2 हो गया आपका। अगला देखो, अगला है कि चेक पिक आउट द वर्ड
इन विच द लेटर CH हैव ए डिफरेंट साउंड इन द मिड। अंडरलाइन, चारों में CH को अंडरलाइन कर रखा है, चारों में किस एक में CH की साउंड डिफरेंट है। तो देखिए इसमें चेक, CH का सिंबल क्या होता है, T समाकलन, ये वाला चे, फिर हो गया ए और क। तो देखिए चेक की ध्वनि आ रही। फिर देखिए चेस, चेस में वही बात, टी इस तरह से, ए चे, देखो चे हो गया ए चे और से का से चेस। अब देखिए चेयरमैन, तो देखिए वही बात, चे चेयर ऐसे अर होगा, ये होगा चेयर अर, चेयर मन, मैन नहीं मन, ये हो गया चेयरमैन। देखो यहां भी चेक की ध्वनि, यहां भी चेक की ध्वनि, यहां भी चेक की ध्वनि, लेकिन इसका क्या बोलेंगे केमिकल। तो देखो कै, ये हो गया ए के, ये हो गया मैं, ये हो गया ई, केमिकल कै। वही बात कौन सी, नीलम वाली लह है तो उसके पहले ऐसे आएगा। तो देखिए यहां भी CH का चे, यहां भी CH का चे, यहां भी CH का चे, लेकिन यहां CH का कै। तो उत्तर नंबर 3 हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि विच लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्ब इज नॉट स्पोकन है। कह रहा कॉम जो शब्द है, क्या कह रहा है, विच लेटर ऑफ द वर्ड, ये जो कॉम जो वर्ड आपके सामने, इसमें कौन सा जो लेटर है उसको बोला नहीं गया, यानी किसका साउंड या किसका फोन नहीं आ रहा है। तो देखिए अब देखो COMB ये शब्द है, तो देखो इसका फोन क्या है, कै, तो इसका फोन आ रहा है। इसका देखो ओ, तो जो भी फोन आएगा। इसका देखो मैं, और ये बी साइलेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम। तो देखो सी का भी फोन आ गया, इस ओ का भी ओ फोन आ गया, मैं का एम आ गया, एम का मैं आ गया, लेकिन बी का कोई फोन नहीं। तो किसका कौन सा नहीं बोला गया, सी का भी बोला गया, मैं एम को बोला गया, ओ को यानी बी को नहीं बोला गया। वैसे मैंने ऐसे बहुत सारे शब्द आपको लिखाए थे, अगर आपको याद है, COMB, TOMB, WOMB और BOMB है, THUMB, DUMB, सब में बी साइलेंट है, सब में बी साइलेंट है, सब में, सब में। फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम। तो देखो ऐसे ही होता है कै, और ये ओ की, ओ का सिंबल है ओ, कॉम। फिर ये अगर ये कॉम तो टॉम होना चाहिए, लेकिन ये टूम है, तो टूम, वो भी लॉन्ग। तो फिर ये भी क्या हो गया, वूम। तो फिर अगर ये है तो ये भी होना चाहिए बूम, लेकिन ये है बॉम। तो देखिए ये बॉम में इस तरह बॉम, बॉम ब्लास्ट। फिर ये थंब, तो ये थ का ऐसे, और जल्दी है तो डम, तो वही बात इस तरह से। तो देखो बी सब में साइलेंट है, सारे छोटे शब्द। अगला देखिए, अगला देखिए, कह रहा है कि द फोनेटिक्स सिंबल फॉर द फर्स्ट साउंड अंडरलाइन वर्ड सिप। ये जो सिप आप देख रहे हैं, सिप का जो पहला जो साउंड है वो अंडरलाइन कर, उसके लिए साउंड के सिंबल क्या होगा। तो आप देखते हैं कि अपने जो 44 साउंड देखे थे, जो सिंबल्स देखे थे, उसमें इस तरह का कोई सिंबल था ही नहीं था। ये इस तरह का सिंबल कोई था क्या, नहीं था। एक तो सिंबल ये था, एक सिंबल ये देखा था। ये सिंबल चेक की फोन के लिए होता है, चे, और चेक का मतलब जनरल CH के लिए होता है। तो ये तो स्पेलिंग है, बाकी फोन तो हमारे पास ही, अगर फोन आएगा तो सिंबल ही होता है। तो उसके लिए इस SH के लिए हमेशा सिंबल ये होता है, मैंने पहले ही बताया था SH के लिए। देखिए SH चाहे सिप हो, सू हो, चाहे सूट हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अपवाद के रूप में मैंने आपको एक श्योर वाला बताया था, अगर आपको याद है, श्योर में अभी एक अपवाद के रूप में बताया है, जब हम ये सिंबल यूज करते हैं। याद करो, मोशन में एक मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद है, एक मशीन में बताया था, ये अपवाद के रूप में है। बाकी फिक्स है, इस तरह का SH का सिंबल हमेशा यही होता है। तो ये आपका हो गया ये इस तरह से। तो आप देख रहे हैं सारे जो है 2011 रीट लेवल फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं 13वां क्वेश्चन है आपके सामने।
ये लेवल सेकंड आ गया। आप ध्यान दें 1 मिनट के लिए, ये अपने सारे जो ना लेवल सेकंड से यहां शुरू हो गया। आप देख रहे हैं ये लेवल फर्स्ट के लैंग्वेज सेकंड है। अब 2000 अपने 11% के लेवल फर्स्ट के, और अब अपन करेंगे 2011 में लेवल सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के रूप में कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो रीट 2011 है उसकी लेवल सेकंड की लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में कौन कौन से क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। तो देखिए ये अपना जो है ना ये प्रैक्टिस वाला पेपर सॉल्यूशन वाली क्लास लंबी चलेगी, लेकिन साथ में मैं अब चूंकि इसको अपन यहीं थोड़ा वाइंड अप करते हैं, अब मैं आपको कुछ घर के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द दे रहा हूँ। मैंने पहले भी दिन दिए थे लेकिन वो चूंकि हो नहीं पाया, और मैंने बोला भी था कि वो सारे क्वेश्चन अपन करवाएंगे। तो पेपर के साथ साथ आपको मैं वो शब्द बता देता हूँ जो 2-4 मैंने दिए थे, और 2-4 मैं आपको आज दे देता हूँ। ये पेपर वाला तो अपना चलता ही रहेगा। अब जो आपने जितने जो 7 वीडियो देखे हैं, क्योंकि पहले और दूसरे वीडियो में तो अपने सामान्य बातें देखी थी, फिर बाकी जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें जो 5 प्रैक्टिस सेशन किए थे, उसमें कमेंट बॉक्स में आपने कुछ डाउट जो थे उनको भी साथ साथ में लेते हैं। जैसे एक शब्द है DOOR, बोलते हैं डोर, लेकिन सही उच्चारण इसका होता है डव, डर, डर, डोर नहीं, डर, डर। तो क्या हो गया, ये हो गया इस तरह से। जैसे एक शब्द है डू, तो यहां भी लॉन्ग साउंड है, कर भी चुके हैं, तो क्या हो गया डू। जैसे एक बताया था डाटा, डाटा, तो मैंने बताया भी था कि प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है DETUM, डेटम, और डाटा प्लूरल। लेकिन हम जल्दीबाजी कई बार बोलते हैं डाटाज नहीं आए सरकार की तरफ से, डाटाज आने पर हम इसका एनालिसिस करेंगे और देन आपको बताएंगे। तो ये प्लूरल है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको डेट, डाटा नहीं है, डेट है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया DEI, देखो ए, ये हो गया E टे और ए, डेट, डेट, डाटा नहीं डेट। जैसे एक ने पूछा था साहब कि जो है ये क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कजिन नहीं, कजिन। जैसे अपने जो भाई बहन होते हैं उनके बारे में बोलते हैं कजिन, ऐसे नहीं होता। तो इसको आप अगर देखें तो ये इसका क्या होता है, कजिन नहीं, इसको आप बोलेंगे कजन, कजन। तो क्या हो जाएगा कै, ये जय एस का है, और वही बात अगर नीलम वाली बात है तो लास्ट में दी है, तो आप इस तरह से लिखेंगे कजन, कजन, जल्दी बोलते हैं इसलिए ये आया कजन, कजन। जैसे एक ने पूछा था कैंसिल का क्या होता है, कैंसिल, ये सारे आपके पूछे हुए हैं। कैंसिल अपन बोलते हैं कि साहब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल, प्लान कैंसिल हो गया, नहीं, कैंसिल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कैंसल, कैंसल हो गया। वैसे भी देखो इस तरह का ए होता है, तो ये कोई नियम तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह की वाली कैस, कई, तो क्या हो गया कै, उल्टी और सुल्टी, फिर न का एन, फिर एस, और वही बात नीलम वाली। देखिए एन है तो भी ये, ल है तो ये, कैंसल, कैंसल न कि कैंसिल, कैंसी नहीं से, कैंसल। और देखिए जैसे एक शब्द और लेते हैं, एक शब्द और लेते हैं, जैसे एक दिन आपसे करवाया था एक ये, तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये विथ है, यानी ये यहाँ ये जो TH थे की ध्वनि दे रहा है या ये द की ध्वनि दे रहा है। तो ध्यान रहे यहाँ TH अपन बोलते हैं विथ मी, अलोंग विथ मी, विथ नहीं विद, द होता है न कि थे। तो क्या हो गया ये बात, ये हो गया व, छोटी मात्रा तो है, और द का सिंबल ये, तो द है न कि थे। इस तरह के बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। आगे पेपर भी होंगे, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी कोई आपके कहीं भी कोई डाउट है या किस शब्द में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उनको भी सोल्व कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको आज एक थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, अपने
स्कूल से संबंधित जितने सारे वर्ड जो हैं वो आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। जैसे मैं बोल दूं, आप करके लें, स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, टीचर है, मैडम है, प्रिंसिपल है, लाइब्रेरी है, या मान लीजिए कि लैंग्वेज है, या इंग्लिश है, या स्कूल में क्या होता है, लड़का यानी बॉय है, लड़की यानी गर्ल है, या उनको स्टूडेंट कहते हैं। इस तरह के शब्द जो अपने स्कूल में जो होते हैं, जैसे ब्लैक है, बोर्ड है, एक साथ ब्लैक बोर्ड है, चौक है, इस तरह के शब्दों को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। स्कूल से संबंधित शब्द, छोटे शब्द, बड़ा शब्द तो आपके सामने एक शब्द हुआ प्रिंसिपल, बाकी बहुत ही छोटे शब्द हैं। जैसे क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है, तो इनको अलग अलग कर देंगे, क्लास रूम, फिर इनको जोड़ देंगे, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा। आई होप ये आपने बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आप एक बार इसको दोबारा देखें, सुने, आपको अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।